Hello guys, Welcome to Stray Artist, this is Randir Pratap Singh and this is Komal Singh Sira. and we are back with another video and इसमें हम अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे हमारी स्ट्रैटिस फैमिली के लोग हैं उन्होंने हमारे को कुछ सजेशन दिए थे। हम उनमें से हमने दो ऑप्शंस पिक करे हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ज़्यादा टेक्निकल वाले हमने ऑप्शंस पिक नहीं करे क्योंकि फिर उन पे हमारे को ऐसी वीडियोस बनाने का शौक नहीं है। तो कोमल बताएगी आपको हमने कौन कौन से ऑप्शन पिक करे हैं। तो फर्स्ट है हरमीत धारनी, जो जानना चाहते हैं कि आप दोनों ने कौन सी मूवीज में काम किया है या कौन से एड्स में काम किया और आपको कैसा लगा। तो हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं। और दूसरा है उमंग कपूर, जिन्होंने हमें 3 टॉपिक बताए हैं, उसमें से हम एक ले रहे हैं मोटो ब्लॉग के ट्रैवल प्रोज एंड कॉन्स। ऑल राइट, तो फिर आज इस पे बात करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने जो जो काम जो जो करा है। हम बॉम्बे गए हैं, थोड़े टाइम रहे हैं वहाँ पर हम, जैसे अभी फिर हमारे को आना पड़ा पेंडेमिक में। तो हमने क्या क्या काम करे, पहले कुकू तू बता, अपना बता दे सारा। फर्स्ट है सुई धागा, जिसमें मैंने एक मेहंदी गर्ल का रोल प्ले किया था। उसमें मेरे कोई डायलॉग नहीं थे, लेकिन इधर उधर मैं आपको वरुण धवन के फ्रेंड्स में दिखूंगी, ठीक है। फिर सेकंड था कबीर सिंह वाला, जो आप सबने नोटिस किया। मुझे लगा कि सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैंने कबीर सिंह में काम किया। वो मेरा एक अच्छा रोल था, जहाँ पे मुझे डायलॉग भी परफॉर्मेंस भी करने को मिला और जिसमें मैं दिखा पाई कि थोड़ा बहुत मेरे को भी एक्टिंग आती है, ठीक है। फिर है तीसरा आश्रम। आश्रम भी आप सबने कई लोगों ने देखा है, तो उसमें भी डायलॉग नहीं है अभी तक मेरे। और उसमें भी मैं जो गिटारिस्ट है, जो एक बैंड में जो गिटारिस्ट है, वो मैंने प्ले किया है, ठीक है। और मैंने 2 एड्स करी हैं, एक कैस्ट्रॉल की जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, और एक टाटा शक्ति का एक प्रोजेक्ट था जो मैंने किया था और वो भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने 5 काम किए। आश्रम 3 का बता दे कि जो सितंबर में जो शूट अभी मतलब इस टाइम पर हम बॉम्बे में होते, बट वो आश्रम का शूट की वजह से, क्योंकि उसका शूट पोस्टपोन हो गया सितंबर में, तो फिर अब हम तब जाएंगे। और फिर उसी के इसीलिए हम अब कुछ नया भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को अब हमारे को कुछ बफर पीरियड मिला है, तो हम इसीलिए कुछ प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों अपना, ज़्यादा लंबा काम नहीं है। मैं अब आपको अपना बताता हूँ कि मैंने क्या काम करा है। मैंने सिर्फ एक एयरटेल की ऐड में काम किया था, और मतलब अभी रिसेंटली करा था। जब मैं मुंबई गया था तो मेरे को फर्स्ट या सेकेंड मंथ में वो जॉब मिल गई थी। और मतलब उसमें हमारा मतलब मेन बॉयज़ का रोल दिखाया था, और फाइनल कट में मेरा सारा पार्ट कट गया था। तो मैंने एक बस वही काम करा था, बस मुझे पेमेंट मिल गई थी, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो थोड़ा बहुत मैं उस बात को लेकर एम्बैरेस भी, बट इट्स ऑल राइट। ये पार्ट है इसका, मतलब इस फील्ड का ये पार्ट है कि कई और एक और मेरे फ्रेंड्स थे थिएटर के, जो मुझे मुंबई में मिले थे, उन्होंने बताया था कि उनके भी ऐसे पार्ट कट गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था इस बात से। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि रणधीर ने एक ही ऑडिशन रणधीर को देने को मिला था, क्योंकि बॉयज को जनरली वो नॉट फिट करके नहीं देने देते ऑडिशन, या फिर मतलब घुस ही नहीं पाते हैं बॉयज। तो रणधीर ने एक ही ऑडिशन दिया था और उसको एक ही ऑडिशन में मिल गया, जबकि मैंने कम से कम 50,000 ऑडिशन दे रखे हैं और मुझे उसमें से 3-4 ही मिले। मैं तो एम्बेरस नहीं हूँ, मैंने 50,000 ऑडिशन दिए, जिसमें से मेरे को 1 ऑडिशन 2 ऑडिशन मिले। तूने एक दिया, उसमें तेरे को मिल गया। मुंबई में मैंने ये चीज़ तो देखी है कि जैसे लड़कों को काम वगैरह बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब आपको ऑडिशन की लाइन में आप पूरे पूरे दिन खड़े रहोगे। वो लड़कियों को ऑडिशन तो ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं, बट ऑडिशन मिलना, मतलब कि आपको एक प्रॉपर ऑडिशन, एक लाइन और स्क्रिप्ट रीड करवाएं, ये बहुत मतलब वहीं तक पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा हसल करनी पड़ती है। तो लेट्स मूव ऑन। बस इतना ही काम करा मैंने मुंबई में। थिएटर का बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। थिएटर मैंने बहुत करा है, बहुत रज के करा है, उस पर मेरा बहुत अच्छा नाम है। तो चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मोटो ब्लॉग, ठीक है। तो पहला मैं आपको बताती हूँ प्रो क्या होता है कि आप 360 डिग्री व्यू जो होता है ना आपका, वो आप देख पाते हो, उसको फील कर पाते हो, जो भी वेदर होता है, मतलब आपको लगता है कि आप उस चीज में हो, कहीं से आप कटते नहीं हो। जैसे कि गाड़ी में क्या होता है कि कई बार शीशे बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से व्यू ब्लॉक होता है, तो ये सब चीजें नहीं होता। तो ये मुझे प्रो लगता है कि जब मैं पूरा अलाइव होती हूँ, मैं पूरी उस चीज को फील कर पाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे याद भी ज्यादा रहता है उस चीज को, क्योंकि मैं पूरा उसको एब्जॉर्ब कर पाती हूँ। तो फर्स्ट मेरा प्रो ये है। अब रणधीर तू अपना प्रो बता। अपना प्रो बताने से पहले मैं एक स्टोरी अटैच करना चाहूँगा इसके 360 डिग्री व्यू वाले के साथ, कि ना जब हम एक बार, बहुत पहले की बात है, जो ये व्यू वाली बात बोल रही है ना, कि गाड़ी में जैसे व्यू ब्लॉक होता है और उस चीज़ को आप फील नहीं कर पाते, लाइव नहीं रह पाते, क्योंकि बाइक में तो आप सब कुछ फील कर पाते हैं ना जो आपके साथ हो रहा होता है। तो गाड़ी में जैसे हम एक बार जा रहे थे पहाड़ों में, हम सारे 2-3 लोग थे उसमें। तो वहाँ पर गाड़ी में सबको मतलब जैसे वॉमिट वाला फील हो रहा था, मेरे को, सबको हो रहा था एक्सेप्ट ऑफ कोमल। सिर्फ कोमल को ही वॉमिट वाला फील नहीं हो रहा था, बाकी सबको वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही थी। हम चढ़ते गए। फिर हम शिमला पहुंचे, तो शिमला के पास जाके ना हमारे सबको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। फिर कोमल को पूरे रास्ते कुछ ना कुछ ने कहा एकदम से, रणधीर यार गाड़ी रोक जल्दी।
और उसने मैंने फिर गाड़ी रोक दी, मैंने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, मैंने फिर कार रोक दी और ये एकदम से गाड़ी से उतरी और वो करते हुए इसने इतनी सारी वॉमिटिंग कर दी वहाँ पे। और फनी बात ये नहीं है मतलब कि ये इतनी हीरो बन रही थी कि मुझे नहीं आती वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग इसी ने करी, बट इसने वॉमिटिंग कहाँ करी, शिमला के पुलिस स्टेशन के गेट के मेन गेट के सेंटर में। और फिर मैं इसकी पीठ थपथपा रहा हूँ और वहाँ से मुझे पुलिस वाले देख रहे हैं कि ये देखिए क्या कर रही है। और मतलब मैं मतलब इसको तो वो कुछ नहीं कहते, वो पीटते तो मुझे ही। मैं को कर दिया था, तूने कहा जल्दी चल गाड़ी में बैठ, और भागे हम यहाँ से। फिर वहाँ से जल्दी जल्दी भागे क्योंकि वहाँ से ना पीसीआर आ रही थी बस। एक दूसरा प्रो ये था दोस्तों कि मतलब जैसे मैं बाइक लवर हूँ और अभी मेरे पास बॉम्बे में बाइक खड़ी है मेरी, तो अभी मुझे गाड़ी से इतने सारे रीसेंट ट्रैवल्स अपने करने पड़े। बट एनी डे अगर मुझे कोई ऑप्शन मिलेगा कार या बाइक चूज़ करने का, तो मैं बाइक चूज़ करूँगा क्योंकि उस वो मतलब थोड़ा मैं इस कॉन को लेके बायस भी हूँ क्योंकि मैं बाइक से प्यार करता हूँ। मुझे बाइक ट्रैवल करना ज़्यादा मज़ा आता है ना, आप ज़्यादा अलाइव फील करते हो क्योंकि अगर एक बार आपने बाइक ट्रिप कभी नहीं करा, मैं आपको एक बार बोलूँगा कि आप एक बार एक लॉन्ग राइड बाइक पे कर आओ, एंड वो चीज़ आपको फिर पता लग जाएगी कि मैं क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि बाइक ट्रिप्स ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। आपको वो मतलब फिर आप चीज़ वो निकाल नहीं पाओगे। आपको मैं जो बोलना मतलब मैं वो बता नहीं सकता, वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब और बहुत ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल होती है। तो ये है दोस्तों सेकंड प्रो, मतलब यही प्रोज है, बाइक में आप अलाइव होते हो, एंजॉय करते हो और आपको मज़ा आता है, उस चीज़ को जेन्युइनली लिव कर पाते हो। तो अब हम आते हैं कॉन्स, मतलब प्रोज बहुत सारे हैं, हम इतने सारे बता नहीं रहे, छोटे छोटे बता रहे हैं आपको कि हम एनी डे प्रेफर करेंगे बाइक राइड ओवर कार ड्राइव, बट अभी मजबूरी में हमारे को ये इतनी सारी कार ड्राइव्स करनी पड़ी। कौन ये होगा कि जब आप बाइक से ट्रैवल करते हो तो वेदर जो है वो एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर बारिश है तो मतलब ऑब्वियसली कार में आपके ऊपर रूफ होती है, बाइक में आपके ऊपर रूफ नहीं है, तो आपको सारा कुछ अपना प्लान करके जाना पड़ता है ना। तो बारिश होगी तो आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। धूप बहुत तेज होती है, कई बार कपड़े मतलब इतना ज्यादा इरिटेट कर देते हैं कि बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। गर्मी इतनी होती है, कई बार नहीं चलाया जाता क्योंकि बाइक भी हीट छोड़ती है आपकी। गर्मी जब एक्सट्रीम हो जाती है, 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। जब हम दिल्ली टू मुंबई वाली राइड कर रहे थे तब हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एक्सट्रीम स्नो, एक्सट्रीम सर्दी जाती है तब आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार अनबियरेबल हो जाता है कोल्ड, इतना ज्यादा ठंड लग रही होती है कि बाइक चलाने में ठिठुर जाते हैं हम। और इन्हीं सारी चीजों से आपको कार बचा लेती है। अगर गर्मी है तो एसी ऑन कर लो, और अगर सर्दी है तो हीटर ऑन कर लो, तो आप बच जाते हो। बस ये कौन है। और सबसे मेन कौन जो ओवरलुक करा जाता है वो ये है कि बाइक में आपको रिस्क होता है फर्टैलिटी का, आप गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है, और जो बाइक पर आपका डैमेज होगा वो फार मोर दैन एज़ कम्पेयर टू अगर कभी कार में टच वुड नॉक ऑन वुड आपका कभी कोई भी एक्सीडेंट हो तो कार में आपका डैमेज बच सकता है। क्योंकि आज की डेट में जितनी कार्स आ रही है बहुत ज़्यादा अपडेटेड आती हैं, पर बाइक में ऐसा कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होता जो आपको बचा ले। मैक्स टू मैक्स एक लेग गार्ड होता है जो बाइक को पूरा आपके पैरों पे गिरने से बचा सकता है, बस। बाकी गिरोगे तो आप ज़मीन पर, रोड पर, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप टू व्हीलर पे रिस्क होता है कि बाइक फिसल जाए, कभी कोई आके आपको हल्का सा भी टच कर देगा तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। वो चीज़ नहीं कंट्रोल करती, हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे बट वो चीज़ नहीं कंट्रोल होती। हल्का सा भी कॉन्टैक्ट आपका पूरा बैलेंस बिगाड़ सकता है। तो ये एक बहुत मेजर इशू होता है हमेशा। एक्सपोज हो। एग्जैक्टली और मतलब आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है, अपनी सराउंडिंग्स देखनी पड़ती है, मतलब आपको 100% फोकस आपका रोड पे होना चाहिए क्योंकि ध्यान हटा और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाकी फिर बहुत सारे और रिस्क होते हैं, बट चीज़ों को ओवरलुक करके तभी उस चीज़ का मज़ा है कि वो चीज़ ऐसे थ्रिलिंग है तो हम उसको ज़्यादा अलाइव इसीलिए बोलते हैं, और इसीलिए हम उस चीज़ को ज़्यादा मज़े से एंजॉय भी कर पाते हैं और वो हमारे दिमाग में याद रहती है। आज हमने आपके 2 सवालों के जवाब दे दिए, 2 टॉपिक्स जो आपने कहा था हमने वो कवर कर दिए। अब आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे हम वो और कवर करें। तो हमारे 2 सब्सक्राइबर्स थे उनको हमारा जवाब मिल गया होगा, हमारी तरफ से थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमारे साथ इतना इन्वॉल्व रहते हो और हमारे को ये आपने आइडियाज़ पुट अप करे, एंड वी आर ग्लैड, हमें मज़ा आया ये वीडियो बना के भी। तो ठीक है, अब थोड़ी रैंडम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत बातें हैं। मुझे अपनी दाढ़ी की कहानी सुनानी है। आपने लास्ट टाइम देखा था तो मेरे पास काफ़ी बियर्ड थी, और फिर मैं कुछ इटालियन बियर्ड का स्टाइल बनाना चाह रहा था, और वो बनाते 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 वो छोटी होती गई, छोटी होती गई, और फिर एक टाइम पे मैं एक साउथ इंडियन हीरो लग रहा था क्योंकि वो लोग काफ़ी अच्छी अच्छी छोटी छोटी बियर्ड्स पुल ऑफ कर लेते हैं, और वो मेरे पे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही थी, मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मुझे पूरा मुंडन करना पड़ गया। तो ये मुंडन मेरे खुद बीएड पे एक्सपेरिमेंट करने का नतीजा था। आपको छोटा सा बच्चा लग रहा है। मैंने भी अपनी कटिंग कराई थी। मुझे कुछ फर्क नहीं पता लग रहा, जो रणधीर को मुझे फर्क ही नहीं पता लगा। तो पसंद ना नापसंद आने में क्या फर्क है, इतने ही लंबे लग रहे थे मुझे। प्लेन बाल से लेयर्स आ गई हैं,
तो तेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब ये आगे वाले बाल दिख नहीं रहे यार कटे? लेयर्स तो मेरी भी ऐसे खूब सारी कर्ली बाल है मेरे तो। हाँ यार, एक और बात पता लगी आज की, लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड कर रहे हैं, दिल्ली में 24 तक कर दिया। यार इस तरीके से तो हम अपना प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जब खुलेगा तब हम अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लेंगे। यस, तभी कर लेंगे। और क्योंकि जब भी वो प्लान हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर्स को तो मज़ा आने वाला है, इतना मुझे पता है। क्योंकि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो ना, हम वही करने वाले हैं। मैं बताऊंगा नहीं। मिलने वाली है। चलो ठीक है। चुप कर, मुंह पे हाथ रख। हाँ ठीक है दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे थोड़े दिन बाद एक नई वीडियो के साथ। आदियोस करते हैं, हमारी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वी होप आपको अच्छी लगी हो, थोड़े और सजेशन दे देना, कुछ और बात कर लेंगे हम आप लोगों से। ठीक है गाइस, विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए Where do we go now? चीयर्स टू लाइफ।